कर्ण ने सच जानते हुए भी युद्ध किया, क्योंकि दुर्योधन का उपकार और मित्रता निभाना चाहता था। जीवन भर के अपमान का बदला वीरता से लेना चाहता था। कुंती ने सच देर से बताया, इसलिए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके लिए वचन और मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म था। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब की मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। 9 दिन हो गए। इस दीर्घ काल में सम्रांगण में क्या हुआ और क्या नहीं, इसका समस्त वृत्तांत प्रतिदिन संध्या समय सत्यसेन से ज्ञात हो रहा था। अपने भूरे घोड़े को चतुरंग दल में स्वच्छंदता से दौड़ाया करता और आंखों में खिंचे हुए क्षण चित्रों को वह प्रतिदिन संध्या समय शिविर में मुझे सुनाया करता। जैसे ही वे क्षण चित्र मेरी आंखों के आगे खड़े होते, मेरा संपूर्ण अंग अत्यंत संतप्त हो उठता। गुरुद्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी मामा, जरासंध का वीर पुत्र सहदेव, कृतवर्मा, बृहदवल, बाहलिक, भगदत्त, भूरिश्रवा, दुर्योधन, दुशासन, पितामह के सभी महारथी सम्रांगण में थे। परंतु मत्स्य और विराट की लक्षावधि सेना को मारने के अतिरिक्त वे किसी पांडव योद्धा का इन 9 दिनों में कुछ नहीं कर पाए थे। पराक्रम की सीमा रेखा को पार करना उनके लिए कठिन था, जिन्होंने अपने गुरु साक्षात जामदग्नि परशुराम को भी पराजय का काला कलंक स्वीकार करा दिया था। वे पितामह भीष्म सेनापति के रूप में पांडवों के आगे कैसे निस्तेज हो गए? क्या उसका कारण केवल वृद्धत्व था या श्री कृष्ण का रणकुशल दांवपेच? नहीं, शायद प्रेम के कोमल पाश उनसे टूट नहीं रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को आबद्ध कर लेने वाले प्रेम की आसक्ति के लचीले बंधनों को वे क्षत्रिय होकर रणभूमि में भी नहीं तोड़ पा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे तोड़ दिया था, परंतु उनके भक्त कहलाने वाले पितामह के रथ के साथ वह प्रेम सम्रांगण में भी उनकी छाया की तरह पीछा कर रहा था। प्रेम जो समय पर एक महान प्रेरक शक्ति सिद्ध होता है, आज ठीक संकट के समय पितामह जैसे शूर योद्धा को भी दुर्बल बना रहा था। पितामह के संबंध में यह प्रतिदिन सुनने को मिल रहा था। मन पांडवों की ओर और शरीर कुरु सेवा में। इस दुविधामन स्थिति में ही वे लड़ रहे थे। अपने मामा को मारने वाले श्री कृष्ण का आदर्श वे भूल गए थे। पिता की आज्ञा पूर्ति के लिए अपनी माता रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने वाले अपने साक्षात गुरु परशुराम को आदर्श को वे भूल गए थे। वे जीवन भर कौरवों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे थे और इस समय भी वे लक्ष्य कुरु सैनिकों को भीम की गदा तथा अर्जुन के बाणों के दांव पर लगाकर उसी षड्यंत्र की संपूर्ति कर रहे थे। यदि उनको यही करना था तो महामंत्री विदुर जी के साथ उन्होंने भी हिमालय का मार्ग क्यों नहीं पकड़ लिया? पितामह अपना धवल चरित्र केवल प्रेम के कारण कलंकित कर रहे थे। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। गुरु के रूप में पितामह श्रेष्ठ माने गए। जीवन भर के निष्कलंक ब्रह्मचर्य से महान पद पर आसीन हुए, परंतु सेनापति के रूप में पांडवों से सौम्य युद्ध करके गुरुओं को दिग्भ्रांत करने की बजाय यदि वे स्पष्ट रूप से पांडवों की ओर से ही लड़े होते, तब भी एक योद्धा के रूप में उनका स्वागत करता, मैं उनके चरण पूजता। जब जब युद्ध के महान विष बीज अंकुरित होते, तब तब निष्पक्ष और हतप्रभ तटस्थ की भूमिका लेकर लिखे गए शोकांत नाटक का यह अंतिम अंक भी वे मानो तटस्थता से ही निभा रहे थे। अखाड़े जैसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी न्यायप्रियता मुझे स्पष्ट दिखाई दी थी, इसलिए मेरे मन में उनके प्रति नितांत आदर था। इसीलिए मेरा मन पूछ रहा था, पितामह इस प्रकार का आचरण क्यों कर रहे हैं? सत्यसेन ने जिन क्षण चित्रों का वर्णन किया था, वे मुझे स्वस्थ नहीं बैठने देते थे। रात के घनीभूत अंधेरे में भी निद्रा से अपरिचित बने हुए मेरे नेत्रों के पक्षी शिविर की छत में प्रतिदिन चौंच मार रहे थे। सम्रांगण के प्रत्येक दिन के चित्र उस पर अंकित कर रहे थे। पहले दिन के अत्यधिक उत्साहपूर्ण युद्ध में सात्यकी के विरुद्ध लड़ने वाला कीर्तिवर्मन, विराट पुत्र उत्तर को मौत के घाट उतारने वाला शल्य, इरावन और श्रुतायु का घनघोर युद्ध, कुंती भोज को घिरने वाले
विंदानुविंद द्रुपद पर चढ़ाई करने वाला जयद्रथ, बृहद्बल को घायल करने वाला अभिमन्यु, अश्वत्थामा द्वारा खदेड़ा गया शिखंडी आदि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परंतु उस रात मन केवल एक ही वीर के आसपास भटकता रहा था, पांचाल राज श्वेत के आसपास। पांडवों की ओर से लड़ते हुए उस वीर ने पहले दिन के निर्विरोध नायकत्व का मान प्राप्त कर लिया था। पितामह को संत्रस्त कर उसने सहस्त्रों सैंधव, गांधार, कलिंग और कुलिंद काट डाले। भयग्रस्त सेना पितामह का नाम लेकर त्राही त्राही करती हुई उनके महारथ का आश्रय लेने लगी। तुरंत पितामह श्वेत के सामने आए और उसके श्वेत नाम के अनुरूप कंठ भेद कर उसकी धवल कीर्ति का मार्ग सुलभ कर दिया। संध्या समय जब युद्ध बंद हुआ तब सभी सैनिक योद्धाओं के झुंड श्वेत के चेतनाहीन शरीर को देखने के लिए एकत्रित हो गए। पहले महान दिवस का अंत श्वेत ने श्वेत पूर्ण किया। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया के दिन पितामह ने सारंग पक्षी जैसी सैन्य रचना की। उसको प्रभावहीन करने के लिए पांडवों के तात्कालिक सेनापति दृष्टिद्युम्न ने अपनी सेना क्रौंच पक्षी के आकार में खड़ी की। वह स्वयं अग्रभाग में खड़ा होकर अपने पिता द्रुपद को पराजित करने वाले गुरु द्रोण को अपने रक्तवर्णी अग्नि सम नेत्र फाड़ फाड़ कर ढूंढ रहा था। सूर्योदय होते ही आंख उठाकर सिंह की तरह गरजता हुआ वह अश्वत्थामा पर टूट पड़ा, शल्य शंख से भिड़ गया। पितामह ने पांचालों की सेना को बाणों से ढक दिया। अभिमन्यु ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया। धूलि की घटा छा गई। अपने पराये का भी किसी को पता नहीं चला। सात्यकी की झंझावाती गर्जना युक्त भ्रमण से दूसरा दिन कुंचित हो गया। पितामह के सारथी को धराशायी कर उसने अपने वृष्णि कुल का वास्तविक परिचय दिया। शवों के ढेरे हिमालय की ऊंचाई मापने लगे। नाराज, बास्तिक, पद्म, सूची, गौमुख, गवास्थी आदि असंख्य बाणों के पर्वत खड़े हो गए। कृष्णा तृतीया का तीसरा दिन उदित होते ही पितामह ने सुरक्षित सेना की गरुड़ाकार सैन्य रचना की। उसको ग्रस्त करने के लिए सेनापति बने हुए अर्जुन ने अर्धचंद्राकार सैन्य खड़ा करके दाईं ओर चक्र रक्षक के रूप में भीम को खड़ा किया। पक्षियों की किलबिलाहट में खड़गों की खड़खड़ाहट मिश्रित करते हुए वे मध्याह्न काल तक कौरवों का क्रूर संहार करते रहे। कौशल, कैकेय, गांधार, संसप्तक, त्रिगत इनके सेना पथकों के सैकड़ों अश्वसाद, रथी और पदाती काम आए। उनको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। भयग्रस्त होकर कुरुसेना त्राही त्राही करती हुई दुर्योधन के आश्रय में दौड़ी। सेनापति बने हुए पितामह पर सौम्य युद्ध करने के लिए दुर्योधन बरस पड़ा। उसके मर्म भेदी वाक ताड़न से संतप्त होकर भीष्म ने पांडव सेना को इस प्रकार खदेड़ा कि ऐसा लगने लगा मानो वह अब रण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। यह देखते ही हाथ में शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन का नंदी घोष रथ छोड़कर धरती पर कूद पड़े। किसी रथ के उखड़े हुए चक्र को हाथ में उठाकर वे झटपट पितामह की ओर दौड़े। वे 10 पग भी आगे न आए होंगे कि तभी अर्जुन ने रथ से कूदकर उनको रोका। तीसरा दिन धरती पर अंधकार के काले दाने बोता हुआ श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करके चला गया। मेरी बार बार इच्छा होती थी कि मैं पितामह से मिलूं और उनसे प्रार्थना करूं कि वे ऐसे ही घोर संग्राम करते रहें, परंतु यह संभव नहीं था। एक अर्धरथी एक महारथी के, एक सेनापति के शिविर में कैसे जा सकता था? चौथे दिन से अंधकार बढ़ना प्रारंभ हो गया। उसी दिन से एक एक कला से क्षीण होते हुए चंद्र की तरह हमारी सेना निष्प्रभ होने लगी। वह दिन भीम और घटोत्कच ने अपने हाथों में रखा था। बौखलाए हुए भीम ने महासागर जैसी अपनी विशाल काया को फुलाकर जब सिंहनाद किया तो हाथियों की देह के रोम भी खड़े हो गए। वृषपर्वा से मिली हुई अपनी गदा उठाकर वह गजदल में प्रलय मचाता हुआ कुरुओं के हाथियों को कुरुओं पर ही उल्टा डाल रहा था। वर्षा ऋतु के जल प्रवाह की तरह आसपास सैन्य के तटों को ढहा रहा था। यह भीम नहीं, यम है, कहते हुए कुरु सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। उस छिन्न भिन्न सेना को और अधिक घबराहट में डालने के लिए घटोत्कच ने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर उनका मार्ग रोकना चाहा। भीम के सामने खड़े होने की शक्ति एक ही गदावीर में है। यह सोचकर सबने दुर्योधन को उससे भिड़ा दिया। बौखलाए हुए 2 हाथियों की तरह वे एक दूसरे से भिड़ गए। प्रहार पर प्रहार करके स्फुलिंगों की वर्षा करने लगे। युद्ध छोड़कर सैनिक उनका वेद तत्पर युद्ध देखने लगे। जैसे ही दुर्योधन ने मस्तक के पास एक मर्मभेदी प्रहार किया, भीम धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जैसे हिमालय की चट्टान टूट पड़ी हो, धरा हिल गई।
कुरु सेना ने दुर्योधन की गगनभेदी जय जयकार करी। परंतु परंतु घड़ी भर में ही पुनः उठकर भीम ने शुक्रदेव, केतुमान, सत्यदेव, सेनापति भानुमान, जलसंध, उग्र वीरबाहु, सुलोचन, इन सभी दुर्योधन बंधुओं को विदीर्ण कर दिया। शुद्धित व्याघ्र की तरह, मशाल की तरह जलते हुए रक्तवर्णी नेत्रों को चारों ओर घुमाता हुआ वह झंझावात की तरह चतुरंग दल में निर्विरोध भ्रमण करने लगा। और जो मेरा उसी से आवाहन देकर जा टकराया, अपनी भारी गदा से अनेक बलवानों को छिन्न विछिन्न कर सोमरस के कुंभ रिक्त करता हुआ, दुशासन कहाँ गया, दुशासन कहाँ गया, यह कहकर थे थे नाचने लगा। कृष्णा षष्ठी के 5वें दिन के युद्ध में हमारी सेना ने मकराकृति बनाई। उस पर अर्जुन की शयन पक्षाकृति पांडव सेना ने आक्रमण कर दिया। संपूर्ण कुरुक्षेत्र के आसपास अंकुश, दंड, पर्याण, खंडित फलक, भग्न रथ, चक्र के ढेर लगे हुए थे। हाथ पैर मस्तक धड़ इनके पर्वत खड़े थे। मैनाक पर्वत के गिद्ध, कुकुर, कुर्री आदि मांस भक्षी पक्षियों के झुंड युद्ध भूमि के आसपास उतरने लग गए थे। 5वें दिन का नायक था भूरिश्रवा। वह सात्यकी के 10 पुत्रों को यम सदन भेजकर अब सात्यकी को घेरने में लगा था। अभिमन्यु और लक्ष्मण में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। सारंग पक्षी के आकार की कुरु सेना 6ठे दिन जब रणांगण पर उतरी, तब सामने पांडव सेना का विशाल मकर देखकर पितामह भी थर्रा गए होंगे, क्योंकि उनके सामने रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा लिए हुए भीम ने क्रोध से द्रोण, अश्वत्थामा और शल्य के रथों को एक एक कर उलट दिया और उन्हें उठाकर दूर फेंकने लगा। उसका साहस कहीं धोखा न दे दे, यह सोचकर दृष्टिद्युम्न ने उसे रोककर पुनः रथारूढ़ किया। उसने दुर्योधन को मूर्छित कर दिया था। दृष्टिद्युम्न भीम और अर्जुन के भयंकर आक्रमणों से घबराकर कुरु सैनिक इस प्रकार इधर उधर दौड़ने लगे थे कि मूर्छित दुर्योधन को सम्रांगण से बाहर निकालने के लिए अश्वत्थामा को मार्ग नहीं मिल पा रहा था। युद्ध का निर्णय तो अलग रहा, किंतु सेना को एकत्रित करने की साधारण कुशलता भी पितामह में नहीं थी। यह कौन कह सकता था? परंतु कुछ भी घटित नहीं हो रहा था, होने वाला भी नहीं था। 7वां दिन भी चला गया। पराजय की घनी छाया मेरे ही नहीं अपितु सभी योद्धाओं के मन पर छाने लगी। 25 लाख की विशाल सेना और 180 वर्ष का अनुभवी सेनापति होते हुए भी कुरु योद्धाओं की दृष्टि से एक पग भी आगे नहीं सरक रहा था। क्यों नहीं सरक रहा था? 8वें दिन रात को संत्रस्त और चिंता में डूबे हुए शकुनी मामा और दुर्योधन मेरे शिविर में आए। कर्ण, हाथ में शस्त्र लो, अब तो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भी भंग हो गई है। चलो, मैं तुम्हारे नेतृत्व में पितामह को अर्धरथी के रूप में लड़ने को बाध्य करूंगा। दुर्योधन का एक एक शब्द उसके हृदय की विवश व्याकुलता को स्पष्ट व्यक्त कर रहा था। मृत्यु के द्वार पर मनुष्य की 2 ही प्रतिक्रियाएं हुआ करती हैं, एक तो पराकोटि की क्रूरता और दूसरी पराकोटि की मृदुलता की। वह मृदुल हो गया था। कर्ण को मानो वह एक ऐसा घोड़ा समझ रहा था जिसको चाहे जिस समय युद्ध के रथ में जोत दिया जाए। राजन, सबकी प्रतिज्ञाएं भंग हो जाएंगी, धरती का उदर फट जाएगा, परंतु कर्ण की प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होगी। सेनापति के रूप में तुम्हें सचमुच ही यदि मेरी आवश्यकता प्रतीत हो रही हो तो पितामह से कहो कि शस्त्र फेंक कर अलग हो जाएं। मैंने दुर्योधन को चलता किया। कुरुओं की 10 लाख सेना काम आ चुकी थी। पितामह का क्रूर द्युत रुक नहीं रहा था। वे मोह के और प्रेम के पाशों को तोड़ नहीं पाए थे। मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे शिविर से बाहर निकला हुआ दुर्योधन सीधा पितामह के शिविर में प्रविष्ट हुआ। उनमें क्या बातें हुई यह मैं नहीं जान सका, परंतु शायद दुर्योधन ने उनसे स्पष्ट रूप में सेनापति पद का त्याग करने के लिए कहा होगा, क्योंकि 9वें दिन सर्वत्रोभद्र आकार में सैन्य रचना कर पितामह ने पांडवों को संत्रस्त कर दिया। शतानीक जैसे महारथी को मारकर आशा के अक्षय दीप प्रज्वलित कर दिए। यह आशा होने लगी कि अब कुछ अवश्य होगा। 10वीं की चंद्रकला सिर पर धारण किए हुए ही उस रात कुरुओं के शिविर ने विश्राम किया था। दृष्टद्युति का जल कल कल करता हुआ भी दौड़ रहा था। उसका धवल वर्ण युद्ध भूमि की रक्त गंगा मिलने से लाल हो गया था। नियति चक्कर काट रही थी। अच्छे भले 9 दिन। कृष्ण एकादशी का दिन आया। युद्ध प्रारंभ हुए 9 दिन हो गए थे। यह 10वां दिन उदित हो रहा था और दिनों की अपेक्षा ठंड कुछ अधिक प्रतीत होने लगी। युद्ध भूमि निहार पटल छोड़ने को तैयार नहीं थी। आकाश भी आच्छादित था
सूर्योदय के साथ ही प्रलय ध्वनि सुनने का अभ्यास हो जाने के कारण दृष्टद्युति को अपने किनारे पर शांति देकर एक विचित्र कमी सी प्रतीत हो रही थी। मुझे भी कुछ कमी सी अनुभव होने लगी, क्योंकि सामने खड़ा हुआ दुर्योधन जो कुछ कह रहा था उस पर विश्वास कैसे किया जाए, यही समझ में नहीं आ रहा था। कल रात पितामह के शिविर में युधिष्ठिर आया था। उनके वार्तालाप में बारंबार शिखंडी का उल्लेख हो रहा था। दुर्योधन के शब्द मेरे मस्तिष्क को सुन्न बना रहे थे। सेनापति होकर पितामह युधिष्ठिर से एकांत में मिले ही क्यों, उससे घड़ी भर वार्तालाप किया ही क्यों, और इतना करके भी सबको अंधेरे में क्यों रखा? क्या क्या योजना बनाई गई? शिखंडी का उनसे क्या संबंध? कुछ भी अर्थसंगति नहीं बैठ रही थी। राजन, आज मेरी सहनशीलता का सचमुच ही अंत हो रहा है। आज यदि पितामह पांडव योद्धाओं में से किसी विख्यात महायोद्धा को न गिरा सके तो अपना पतन स्वीकार कर लें। मैं हाथ में शस्त्र ग्रहण कर लूंगा। यदि आज इनमें से कुछ न हुआ तो तुमने मेरे सिर पर जो राजमुकुट रखा है उसको तुम्हारे चरणों पर रखकर मैं चंपानगरी का मार्ग स्वीकार कर लूंगा। 10 दिनों तक रणवाद्यों और शस्त्र अस्त्रों की ध्वनि दूर से सुनते सुनते अब मुझे भी सुनाई नहीं देता है। मेरे रणांगण प्रिय वायुजीत दिनानुदिन थकता जा रहा है। जैत्र रथ के साथ मेरी कीर्ति पर धूल संचित हो रही है। जाओ, पितामह से कहो कि या तो युद्ध का बांध तोड़ें या फिर कर्ण का कंठनाल ही तोड़ दें। दुर्योधन को रणांगण पर भेजते समय अंतिम संदेश देता हुआ विवशता के खोखलेपन को छिपाना मेरे लिए संभव नहीं था। जैसे ही दुर्योधन तुनक कर बाहर गया, मैंने वायुजीत के साथ और 4 शुभ्र घोड़े जैत्र रथ में जोते। मेरी तीव्र इच्छा थी कि जिसने जीवन भर मेरे सुखों दुखों में सहर्ष हाथ बटाया था उसे शोण की समाधि पर पुष्पमाला अर्पित करने का कर्तव्य पीछे नहीं रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र छोड़कर राजनगर को एक ओर छोड़ता हुआ विराटों की सीमा पर स्थित शोण की समाधि की ओर आज मेरा रथ दौड़ने लगा। रणवाद्यों का कोलाहल पीछे रह गया। संध्या काल तक प्रत्येक दिशा में लौटाना था। दोनों ओर 2-2 साथी लेकर मुझे सदैव शोण की तरह लगने वाला वायुजीत पूंछ के गुच्छों को फुलाता हुआ दौड़ने लगा। उसकी पूंछ के गुच्छे के अगणित सघन शुभ्र केशों की तरह ही शोण की स्मृतियां असंख्य थीं, शुभ्र थीं। यमुना के तीर पर खड़ी हुई शोण की निस्तब्ध समाधि के पाषाण दृष्टिपथ में आते ही मुझे हाथ उठा उठाकर बोलने लगे, वसु भैया आओ। यह क्रूर और अन्यायी जगत तुम्हारे मन को कभी नहीं समझ पाया, समझ पाएगा भी नहीं। कहो, तुमको जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहो। यह सारथी अपने सुखों दुखों को हृदय में संभाल कर नहीं रख सकेगा। क्या यह समझते हो तुम? यदि मैं जीवित होता तो हे सूर्यपुत्र, तुम्हारे रथ के घोड़े की वल्गाय में संभाल लेता, तुम्हारा लोह त्राण तुम्हारी देह पर चढ़ा देता, परंतु उल्टे आज तुम ही मुझ पर फूल चढ़ाओगे। किस लिए लाए हो वह पुष्पमाला? छोटों को कभी कोई पुष्प अर्पित नहीं किया करता। यमुना का शांत गंभीर प्रवाह और उसकी समाधि सब कुछ मेरी ही तरह मौन था, परंतु उस मौन भाव के सवाक अपनत्व को मैं अनुभव कर रहा था। यमुना के स्वच्छ जल में हस्तगत प्रक्षालन कर हाथ में ली हुई पुष्पमाला समाधि पर अर्पित करके ही मन शांत हो गया। जल की ओर देखते समय अश्वत्थामा की यूं ही कभी कही हुई बात मनश्चक्षु के सामने आकर खड़ी हो गई। जीवन जन्म मृत्यु के पात्र में बहने वाली नदी है। चलता हूँ शोण। घुटने टेककर मैंने समाधि को वंदन किया। अस्त होती हुई रवि रश्मियों को पीठ पर लेता हुआ वायुजीत पुनः कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ने लगा। अब कोई चिंता नहीं थी, पैरों में उलझने वाला कुछ नहीं था, पीछे मुड़ने का कारण नहीं था। वह पूरा दिन दौड़ने में ही बीता। जिस समय युद्ध रोक देने का संकेत करने वाले रणसिंगे बज रहे थे, उसी समय मेरा रथ शिविर के सामने आया। सब कुछ कैसा शांत लग रहा था। सदैव एक दूसरे के पराक्रम का जी खोलकर वर्णन एक दूसरे को सुनाते हुए और शिविर की ओर लौटने वाले सैनिक मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इतनी नीरव भयानक शांति क्यों? युद्ध बंद हो गया था, फिर भी सैनिक लौट क्यों नहीं रहे थे? क्या हो गया? आशंका की तीव्र लहर उतरते ही मैंने वायुजीत को रथ से मुक्त किया। एक टिटहरी दृष्टद्युति के किनारे कर्कश स्वर में टिटियाती हुई भागी। उसकी चीख मुझे विचित्र सी लगी। संध्या समय का धूमिल प्रकाश भी अस्पष्ट होता जा रहा था। कृष्णा एकादशी की सघन कालिमा दोनों सेनाओं के शिविरों के आसपास घिरती आ रही थी। मशाल जलाकर भी उसको दूर नहीं किया जा सकता था।
सूर्यास्त के बाद एक घड़ी बीत चुकी थी, किंतु सत्यसेन शिविर की ओर क्यों नहीं लौटा? या किसी ने उसी को आज के युद्ध में अचूक लक्ष्य बना लिया? शिविर के द्वार का पटल कलाई के चारों ओर लपेटते लपेटते इतना जीर्ण हो गया था कि फटने ही वाला था। अंधकार को भेद कर कुरुक्षेत्र पर लगे हुए मेरे नेत्र थक गए थे। क्या हो गया था? आज क्या घटना हो गई थी? अंत में टप 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 की टापें कान में पड़ी। सत्यसेन का घोड़ा नृत्य की भव्य लय में नहीं आ रहा था। उसकी चाल असंतुलित थी। महाराज, पितामह का पतन हो गया। वह मेरे सामने आते ही घोड़े पर से जैसे तैसे नीचे आता हुआ बोला। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे हिमालय ही टूट पड़ा हो। किसने किया यह दिव्य पराक्रम? मैंने उसके कंधे झकझोरते हुए चीख कर उससे पूछा। अर्जुन ने। षंड शिखंडी को आगे कर। पितामह व्याकुल हैं, सब उनसे मिलकर जा चुके हैं, फिर भी उनकी आंखें अभी किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। और क्या सत्यसेन? अपना भानुसेन चला गया। आपके हाथों से उसका अग्नि संस्कार कराने के लिए उसका शव सबने रोक रखा है। उसने आंखें मोड़कर अपनी आंखों से अधीर का छोड़ लगाया। भानुसेन गया? सत्यसेन, जाओ, उसका अग्नि संस्कार करो। तुम लोग करो, मेरी प्रतीक्षा मत करो। वायुजीत पर आरूढ़ होकर मैं उसी समय युद्धभूमि की ओर चला गया। मन में विचारों का वात्या चक्र चल रहा था। चारों ओर अंधकार था। पितामह का पतन हो गया, गुरुओं के राजदंड का पतन हो गया। मेरे उनसे मतभेद थे। वे एक सारथी से अधिक मुझे कुछ नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में मेरा मूल्य एक अर्धरति से अधिक नहीं। फिर भी मन उनकी ओर क्यों आकृष्ट हो रहा था? क्या यह आत्मवंचना है? नहीं नहीं, जो योद्धा आहत होकर मृत्यु के द्वार पर पड़ा हुआ है, उसे मिलते समय वैयक्तिक स्पर्धा कैसी, मान अपमान कैसा, मतभेद क्या, उस महापुरुष का साथ अब कुछ क्षणों का ही है। क्या अब उसके प्रमादों की मन ही मन रट लगाते रहें? और कोई यह भला ही कर सकता हो? कर्ण नहीं कर सकता। उनसे मिलना ही चाहिए। पुत्र की अंत्येष्टि एक और। मेरे मन के भाव जानकर घनी भीड़ के पास वायुजीत अपने आप एक शिविर के सामने रुक गया। मशालों का प्रकाश अंधकार को दूर करने की बजाय उसको और अधिक विभत्स बना रहा था। उदास मुख सैनिकों का घेरा मरणोन्मुख सेनापति के दर्शन करने के लिए सघन हो गया था। राजभवन में सुखशैया पर निद्रा करने वाला यह वीर शरों के तृणों की शैया पर पड़ा हुआ था। दाढ़ी के शुभ्र केशों में 2-3 शुष्क तिनके अटक गए थे। मस्तक पर गौरवशाली मुकुट भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्थान स्थान पर शरीर में घुसे हुए वस्तिक बाण ज्यों के त्यों थे। आंखों के चारों ओर काली सिकड़ों के वलय बन गए थे। उनके शरीर के नीचे तृणधन्य हो गए थे, पावन हो गए थे। संपाक ब्राह्मण उनके मस्तक को संभाले हुए था। इस ब्राह्मण पर उनकी असीम श्रद्धा थी। महाबाहो भीष्म। भावावेग में पितामह के बजाय भीष्म शब्द होठों से निकलने का भान जब मुझे हुआ, तब तक वे उनके कानों तक पहुंच चुके थे। वे लौटाए नहीं जा सकते थे। पलकों की सिकुड़नों के पीछे छिपे हुए तेजस्वी नेत्र आधे खुल गए। दीर्घ ओष्ठ अस्पष्ट हलचल कर उठे। वही पाषाण पर बाण टकराने जैसी तीव्र आवाज उस वृद्ध शांत और मृत्युशैया पर पड़े हुए जर्जर शरीर से पुनः उमड़ कर आई, भावनाओं के अपनत्व के वलय को लेकर। कौन? कर्ण? आ, इधर पास आ। दोनों हाथ हिलाकर आसपास खड़े हुए सेवक और सैनिकों को दूर खड़े हो जाने का संकेत किया गया। धू धू जलती हुई मशाल के अतिरिक्त आसपास कोई भी खड़ा नहीं रहा। मस्तक छोड़कर सांपाक भी चला गया। हाँ, मैं कर्ण ही हूँ, सूतपुत्र कर्ण। पास कैसे आऊं? क्यों आऊं? मेरे स्वाभिमान का घोड़ा कहीं निश्चित ही ठिठक रहा था। कर्ण? कौन सूत, कौन क्षत्रिय? सब असत्य विचार हैं। आ, मेरे पास आ, बिल्कुल पास आ। अरे एक योद्धा के रूप में ही अस्तंगत सेनापति की आज्ञा का पालन कर ले। मैं पास गया। हिमालय के खड़े शिविर के छोर पर जैसे तिरछा विंध्याचल आ गया था। इतनी सुकोमल धुनी, इतना अपनत्व मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जिस ढंग से उन्होंने जीवन भर सत्य को हृदय से लगा रखा था, वैसे ही अपनत्व से एक हाथ फैलाते हुए एकदम पास खींचकर उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। संपूर्ण शरीर में रोमांच की लहर सी दौड़ गई।
यह तीसरा दिव्य और अविस्मरणीय स्पर्श था। कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती के सबसे पहले पुत्र हो। क्षण भर की शांति में मशाल की फरफर स्पष्ट सुनाई देने लगी। वे यह समझ रहे थे कि जो सत्य उन्होंने कहा था वह मैं उन्हीं के मुख से पहली बार सुन रहा हूं। उस संबंध में मुझे अब उत्सुकता नहीं थी। मैं सूतपुत्र नहीं हूं, कुंती पुत्र नहीं हूं, सूर्य पुत्र भी नहीं हूं। मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, जो भी आए उसी का दृढ़ता से सामना करने के लिए खड़ा हुआ। बस यही मेरी मान्यता थी। क्यों यह सुनकर तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ? उनकी छाती में गड़े हुए बाण बातें करते समय मंद मंद स्पंदित हो रहे थे। नहीं, यह सत्य मैं पहले ही सुन चुका हूं। तो फिर मैंने स्थान स्थान पर तुम्हारा जो अनादर किया, अपमान किया, उसके लिए तुम्हारा मन मेरे प्रति तिरस्कार और क्रोध से भर गया होगा। परंतु पुत्र, यह बात नहीं है। अरे, तुम्हारी अवहेलना करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था। तुमको अर्धरथी कहकर युद्ध से दूर हटाने में मेरा यही उद्देश्य हृदय में छिपा हुआ था कि तुम संबंध न जानने के कारण अपने सगे बंधुओं से न लड़ सको। वृद्ध लोगों के मन निहाई जैसे होते हैं, तब तो लोहा मस्तक पर रखना पड़ता है, ऊपर से घन के आघात भी। इतना करने पर भी संसार को जो कुछ सुनने को मिलता है वे हैं लोहे के और ऊपर से घन के तणकार। निहाई निस्तब्ध होती है। उसका जन्म इसीलिए होता है तुम मिलने चले आए, यह अच्छा ही हुआ। मेरे संबंध में जो भी संदेह तुम्हारे मन में हो उन सबको दूर कर दो। तुम अर्धरथी नहीं हो, तुम तो महारथियों के महारथी हो। मरण तुल्य यातनाओं से विवल होकर वे क्षण भर रुके। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उन्होंने आंखें खोली। पितामह, कंठ अवरुद्ध होने से मैं कुछ कह नहीं सका। कर्ण, काशी राज्य में भानुमति का हरण करने वाले दुर्योधन पर टूट पड़ने वाले देश देश के राजाओं को अकेले तुमने रोका था, यह कौन भूल सकता है। जरासंध को तुमने जो धूल चटाई थी वह मगधों को ही नहीं अपितु मुझे भी स्तंभित कर देने वाली थी। तुम्हारी दिग्विजय का डिटिम्ब अभी मेरी कानों में गूंज रहा है। शस्त्र अस्त्रों में, बाहुबल में तुम अर्जुन से श्रेष्ठ हो। और कौन्तेय, विगत 70 वर्षों से तुमने जिस तत्व ज्ञान पर आचरण कर दिखाया है वह निश्चय ही युधिष्ठिर का सिर झुका देने वाला है। तुम्हारा बाहुकंटक इतना प्रभावशाली है कि वह भीम के प्राण ही ले लेगा। पुत्र, तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान दैदीप्यमान हो। जाओ, अपने बंधुओं में जाओ, जिसने दुख के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं है। राजमाता होकर एक योगिनी का कठोर जीवन जिसको बिताना पड़ा है, तुम्हें देखने के लिए जिसके नेत्रों के आतुर पक्षी जीवन भर फड़फड़ाते रहे हैं, मुख हृदय क्रंदन करता है। अपनी उस कुंती माता के चरणों में जाओ। मेरी मृत्यु के साथ ही शत्रुता की इस विनाशी वडवा अग्नि को बुझ जाने दो। तुम्हारे चले जाने पर दुर्योधन प्रत्यंचा टूटे हुए धनुष की तरह निष्प्रभ हो जाएगा। लक्ष लक्ष योद्धाओं के प्राण अकारण लेने वाला यह महायुद्ध यही रुक जाएगा। जाओ, पांडवों की ओर जाओ। उनकी आंखों के छोरों के पास की सलवटें जल से पूर्ण हो गई थी। मेरी पीठ पर रखा हुआ हाथ स्पंदित हो रहा था। वक्ष में लगे हुए बाण थरथरा रहे थे। कर्तव्यच्युत करने वाले मोह के वही घेरे पुनः मेरे चारों ओर चक्कर काट रहे थे। दृढ़ता से पुनः कुछ सुनाना आवश्यक था। पितामह, यही विचार श्री कृष्ण ने मेरे सामने ऐसे ही भावपूर्ण शब्दों में रखा था, एक कुशल राजनीतिक दाव के रूप में। राजमाता ने भी यही मोह मेरे सम्मुख खड़ा किया था, जिससे कि उनके पुत्रों को मुझसे अभय प्राप्त हो सके। परंतु उसी योजना को आप कितने यथार्थ ढंग से रख रहे हैं। मृत्युशैया पर पड़े हुए आप मुझसे यह कह रहे हैं कि इससे आपका मुझ पर विशेष स्नेह ही प्रकट होता है। परंतु मैं मार्ग भ्रष्ट हो गया हूं। अब सिवाय इसके कि मैं उसी पर चलता रहूं, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। जैसे पांडवों के लिए वासुदेव हैं, वैसे ही मैं कौरवों का सहायक बनूंगा। अपना शरीर, धन, आप्तजन, साथ ही कीर्ति, सब कुछ मैंने दुर्योधन के लिए रख छोड़ा है। अर्जुन सहित मैं सभी पांडवों को संतप्त करूंगा, जैसे वायु अग्नि को करती है। क्षमा कीजिए और मोह के महासंग्राम में अब पुनः मुझे मत डालिए। यदि आप मुझे कुछ दे सकें तो आशीर्वाद दें। कर्ण, तुम धन्य हो।
कुंती के प्रथम पुत्र कहलाने योग्य तुम ही हो। जाओ, वैर भाव छोड़कर कुरुओं के सेनापति के रूप में हाथ में धनुष लो। एक क्षत्रिय के रूप में अंधकार रहित होकर सेना का नेतृत्व करो। देवादिकों का वैभवशाली लोक तुम्हारी उच्च अंतरात्मा को प्राप्त करेगा। जाओ, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, सदैव हैं। उनके नेत्रों का हिमालय शरों की शैया सींचने के लिए द्रवित होने लगा। उनके बाण मेरे हृदय में कसकने लगे। उठकर उनको अभिवादन कर प्रदक्षिणा करते समय संभला हुआ मन का कुंभ तड़क गया। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सत्यभाषी पितामह को भी यदि मृत्यु घेर सकती है तो फिर जगत में शाश्वत है ही क्या। किस लिए अर्जुन ने उस पितृतुल्य मानव को, जिसने उसको अपनी गोद में खिलाया था, इस प्रकार लकड़ी का कुंदा बनाकर शरों के तृणों पर फेंक दिया। मेरे नेत्रों से गिरे हुए अश्रुओं के मौक्तिक उनके पुण्य पावन चरणों पर जा पड़े। हाथ उठाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। जय तु कर्ण। जीवन भर सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाला, वृद्ध शरीर में सुदृढ़ मन रखने वाला सेनापति सूर्यदेव के उत्तरायण में आने तक मृत्यु को भी रोक सकता था। उनकी अंतिम साधना में व्याघात नहीं पड़ना चाहिए, यह सोचकर मैं शिविर की ओर लौटा। आसपास मशालें भग भग कर रही थीं। घनीभूत अंधकार के साथ झींगुर तालबद्ध कर्कश स्वर में चीख रहे थे। मन की वीणा का एक तार देह के गहन गंभीर कोने में दूर कहीं अब भी झनकृत हो रहा था। राधा माता का आशीर्वाद नहीं ले पाया था। पिताजी के चरण सिर से लगाने का अवसर नहीं मिला था। वृषाली से नहीं मिल पाया था। सुप्रिया का समाचार प्राप्त नहीं हो सका था। राजभवन में अकेला वृषकेतु रह गया था। वह क्या क्या कल्पनाएं करता होगा, यह कहा नहीं जा सकता। सेनापति के चयन के अवसर पर जो आकस्मिक घटनाएं हो गई थीं, उसके कारण राजनगर में पैर तक नहीं रखा था। सबसे कैसे मिल सकूंगा? कल तो सम्रांगण में उतरना है। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।